हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होते ही एक माँ को अपनी दिनचर्या बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी रखनी होती है। अपना मन विचार बहुत ही अच्छा रखना होता है, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें अगर आप प्रेगनेंसी में कर रही हैं तो आपके बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बच्चा अच्छा फील नहीं करेगा, बच्चे के विकास पे, बच्चे के जो ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई है उस पे, उसके पोषण पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो कौन से ऐसे काम हैं जो प्रेग्नेंट माँ करती है और बच्चा उसे पसंद नहीं करता, बच्चे को उससे अच्छा नहीं लगता है? आइए जानते हैं। ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप इन बातों को जानें और अपने बच्चे को बहुत पॉजिटिविटी दे सकें, अपने एक्टिविटी से, अपने व्यवहार से, अपनी दिनचर्या से, ताकि आपका बच्चा बड़ा होकर एक पॉजिटिव और मजबूत पर्सनालिटी बन सके। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारी महिलाएं जो समाज की स्थिति है उसमें रह रही हैं, प्रेग्नेंट हैं और उन्हें बहुत स्ट्रेस रहता है, वो छुप छुप के रोती हैं, वो बहुत डिप्रेस्ड रहती हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, आती भी है तो बस देखने भर से आती है, वो अंदर से खुश नहीं होती हैं। तो याद रखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत अनमोल समय है। इस समय एक बच्चे का निर्माण चल रहा है, उसके पूरा जीवन उसी पे आधारित होगा। अगर आप स्ट्रेस रहेंगी, आपका बच्चा फ्रेगमेंटेड पर्सनालिटी का होगा, वो डिप्रेस्ड रहेगा, अनॉयड रहेगा अपनी पूरी जीवन में। तो अगर आप अपने बच्चे का एक सुंदर जीवन चाहती हैं तो उस समय आप खुश रहें। स्ट्रेस नहीं निकलता तो आप मेडिटेशन कीजिए। आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप वेबसाइट पे जाएं और सीखेंगे मेडिटेशन कैसे करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिप्रेस्ड लोगों के पास नहीं जाना, नेगेटिव लोगों के पास नहीं जाना, हमेशा खुशी को तलाशना है, खुश रहना है, संगीत सुनना है, एक्टिव रहना है। दूसरी खास बात है लैक ऑफ हाइड्रेशन। याद रखिए कि गर्भ के अंदर बच्चा आपका एक पानी की थैली में है जिसको कि एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, और वो एमनियोटिक फ्लूइड आपके वाटर इनटेक पर ही डिपेंड करता है। कई बार एमनियोटिक फ्लूइड बहुत लो होता है, उसकी वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ में, उसके मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पिएंगी, हालांकि प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को वॉमिटिंग होती है, बार बार यूरिन आता है, तो पानी उसी अनुपात में आपको पीना है ताकि आपकी जुबान नहीं सूखे, होठों पे पपड़ी नहीं आए। ये याद रखना है, ये डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। चेहरे की स्किन ड्राई ज़्यादा ना हो, ये सारे डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। तो ऐसे सिम्टम है तो आप वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। आपको हाइड्रेटेड रहना है, अदरवाइज बच्चे को परेशानी होती है। तीसरी बात कि बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी की वैल्यू को नहीं समझती हैं और रैंडमली मेडिकेशन लेती हैं। उनको सर दर्द हुआ, दवा खा ली, उनको छींक आई, जुकाम हुआ, अपने से मेडिसिन ले ली, उनको कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने दवाई ले ली खुद से। याद रखें, प्रेगनेंसी में रैंडमली अपने इच्छा से कोई भी दवा लेना आपके बच्चे के विकास, जो अंग बन रहे हैं अभी बच्चे के, उनमें एरर डाल सकता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ सकता है। इसीलिए अगर बुखार होता है तो नॉर्मल फीवर 2-3 दिन में उतर सकता है। आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर के सुपरविजन में ही दवा लें, क्योंकि जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। खुद से कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। कई महिलाएं सोचती हैं, अरे वो प्रेग्नेंट थी, उसने ऐसी दवा ली थी तो मैं भी ले सकती हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी कंडीशन बिल्कुल अलग है दूसरे व्यक्ति से, तो आपको अपनी परिस्थिति के मुताबिक डॉक्टर से बात करके ही मेडिकेशन लेना चाहिए। आज के समय में पुरुषों के बराबर महिलाएं भी काम कर रही हैं, तो महिलाओं पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो वर्किंग है तो वर्क प्लेस की भी, अपनी नौकरी की भी, साथ पे घर की जिम्मेदारी भी महिलाओं के साथ हमेशा ही होती है। तो इस वजह से बहुत हेक्टिक रूटीन होता है महिलाओं का, खान पान, घर की व्यवस्था, ऑफिस का वर्क, इस वजह से उन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और उनके विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलता है, उनको गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा हीट फील करती हैं। तो ऐसा हेक्टिक रूटीन आप प्रेगनेंसी में ना रखें। थोड़ा सा अपने को समय दें, अच्छा खाना लें, थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिविटी करें, कुछ म्यूजिक, कुछ और एक्टिविटी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले, आप खुश रहें, सक्रिय रहें, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो हेक्टिक रूटीन से आपको बचना चाहिए। हेक्टिक रूटीन में रहने से आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अगली खास बात है फूड प्रेफरेंस। प्रेग्नेंट होने के बाद कई महिलाओं को शुरू हो जाता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा और मुझे ये खाने का मन कर रहा है। तो ये चीज़ें छोड़कर आपको वो सोचना है कि कौन सी चीज़ हेल्दी है। फल सब्जियां हेल्दी हैं, साबुत अनाज हेल्दी है, लेकिन कोई भी चीज़ बार बार तली हुई चीज़, चाहे वो घर में ही आप क्यों नहीं बना रहे हैं, चाय कॉफ़ी
बहुत ज़्यादा मीठी और बेकिंग वाले आइटम्स, इनसे बचना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आज के समय में ये देखा जा रहा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और प्रेगनेंसी में अगर आप ऐसी चीज़ें खाती हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रांस फैट्स, तो वो आपके बॉडी का वेट बढ़ा देंगे। न्यूट्रिशन तो ज़्यादा नहीं देंगे, बॉडी का वेट बढ़ा देंगे। डिलीवरी में, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए फूड प्रेफरेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या फूड लेना है, अगर वो सब कुछ जानना चाहती हैं तो मेरी वीडियोस देखें, यूट्यूब मॉम चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अगली बात बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पोल्यूशन। अब आप कहेंगे कि हम पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, हम तो बैंगलोर रहते हैं, हम तो मुंबई रहते हैं, हम तो मेट्रोज में रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, बहुत पोल्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स, पोल्यूशन अगर है तो आप मास्क लगा सकते हैं। घर के अंदर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो घर के अंदर कुछ इंडोर प्लांट्स लगाएं जो हार्मफुल टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं आप। इसके अलावा जहाँ पेंट हो रहा है आपको वहाँ नहीं जाना है। अगर घर में कोई स्मोक कर रहा है तो ये हैबिट टोटली बंद करानी है, घर में स्मोक नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। साथ ही नॉइज का पोल्यूशन, बहुत तेज नॉइज से भी बच्चा घबरा जाता है, सहम जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चा बाहर की आवाज़, जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है, हॉर्न की आवाज़ है, गाड़ी की, सुन सकता है। तो अगर आप तेज नॉइज वाली जगह पर रहेंगी तो आपका बच्चा बहुत सहमा हुआ रहेगा। तो इस तरह के नॉइज के, एयर के, केमिकल के पोल्यूशन से आपको बचना चाहिए। 7वां पॉइंट है एक्सरसाइज। कई महिलाएं प्रेग्नेंट होते ही ये सोचती हैं कि यस, अब तो उनके आराम के दिन आ गए। ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में आपके बच्चे को अच्छा ऑक्सीजन मिले, अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, आपका शरीर भी सही तरीके से वेट गेन करे, स्टेप बाय स्टेप वेट गेन करे और आपकी डिलीवरी बहुत ही आसान हो जाए। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आप महीने पार करती जाएंगी, सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर, आपको बैक पेन होना, लेग में क्रैम्प होना, शोल्डर पेन होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपको होंगी। लेकिन अगर आप शुरू से सही तरीके से एक्सरसाइजेस कर रही हैं तो बहुत सारे डिस्कम्फर्ट से आप बच जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नहीं करना और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना दोनों ही गलत है। तो मॉडरेशन में आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए मददगार होगी। यूट्यूब मॉम चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।